हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा साइंस में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी लाइफ कैसे थी, एजुकेशन कहाँ से हुई है, ये सारा इस क्लास में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उनके थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, उसमें बर्थ के बारे में, अर्ली लाइफ, एजुकेशन, वर्क, स्ट्रगलिंग, प्रेसिडेंसी, इन्वेंशन, डेथ और मैसेज। ठीक है। तो ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। कौन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? अबुल पकीर जैनुलाब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट, इंजीनियर थे और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे 2002 से 2007 तक। He is a man of vision who is always full of ideas aimed at the development of country and is often also referred to the missile man of India। आपने सुना होगा। पर्सनली भी अगर आपने कभी सर्च किया होगा इनके बारे में, तो आपने पाया होगा कि स्टूडेंट्स के साथ इनकी कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। ठीक है। आप इनके बारे में और जान सकते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशन आपको मिलेगी जिस तरीके से वो स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्ट करते थे ना, वो किस तरीके से। अभी और भी समझेंगे कि स्टूडेंट के साथ इनका क्या रिलेशन था। मैंने तो यहाँ पर आपको बताया कि वो साइंटिस्ट, इंजीनियर और प्रेसिडेंट थे, यहाँ तक हमें पता चल गया। ठीक है। पीपल इन्हें प्यार करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे जब ये प्रेसिडेंट थे। आप जानते होंगे, आपके टाइम पे भी ये प्रेसिडेंट रहे होंगे आप। ठीक है। तो हम थोड़ा इनको ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इससे पहले हमने बात की डॉक्टर सीवी रमन और जेसी बोस के बारे में, तो वो उनको हमने सामने से उनके बारे में नहीं सुना था, लेकिन इनके बारे में हमने सुना है, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। 1997 में इनको इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है, वो है भारत रत्न, और 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर थे, ऑथर, लेखक भी थे, राष्ट्रपति और क्या थे, एक अच्छे इंसान थे। इनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अभी उनको आप अच्छे डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये आपको एक इंस्पिरेशन अगर चाहिए, एक जो सरल भाषा में अगर आपके माइंड को क्लैरिटी चाहिए अपने एम्स को लेकर, तो इनके जो शब्द हैं बिल्कुल साफ साफ समझ आते हैं। एक अच्छा गाइड हमें मिल जाता है इनके शब्दों की वजह से। ऑथर थे ना ये। और बर्थ प्लेस तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। ठीक है, इतना ही समझ लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे वो क्या थे, बोट ओनर, इमाम ऑफ लोकल मॉस्क में थे, ये लोग इमाम थे। इनकी माताजी थी वो हाउसवाइफ थी। ठीक है। सबसे छोटे थे ये अपने 4 भाई बहनों में, अपनी फैमिली में 4 भाई बहन थे और उनमें सबसे छोटे थे। तो पहले इनका जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थी रामेश्वरम रामानाथमपुरम में ही इन्होंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन्होंने 1954 में फिजिक्स में सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली। अब तिरुचिरापल्ली जब मैं बोल रही हूँ तो आपने सुना है इसको, शब्द को कमेंट में लिख के बताना कि कहाँ पे हमने यूज़ किया था ये वर्ड। अभी थोड़ी लास्ट क्लासेस में किया था हमने यूज़ ये। 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पर चले गए थे 1955 में। इन्होंने काम कहाँ कहाँ किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के बारे में आपको पता होगा। अब ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, बहुत सारी पीपीई किट बनती हैं और भी वो इक्विपमेंट बन रहे हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। तो वो कौन बना रहा है? डीआरडीओ। डीआरडीओ, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो उन्होंने यहाँ पर भी काम किया है। ठीक है। स्ट्रगलिंग टाइम क्या था आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, SLV-3 लॉन्च किया था मिसाइल, जो फेल हो गया था, और उस सारे प्रोजेक्ट के फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने खुद पर ही ली थी। लेकिन ये रुके नहीं, बाद में
उन्होंने क्या किया, उसमें अचीवमेंट हासिल कर ली। SLV JSLV ये वो व्हीकल होते हैं ना जिनमें मिसाइल को क्या करते हैं, ज़मीन से वो जो ऊपर आसमान के लिए जाती है ना, तो उनमें जाती है वो, ठीक है, समझ लीजिए। और 11th प्रेसिडेंट बने थे ये इंडिया के 25 जुलाई 2002 को, ठीक है। 2007 तक के इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं इन्होंने। आप इनके बारे में कोई भी वो करप्शन वाली बात या इस तरीके की कोई भी विवाद या विवाद रहा हो, इस तरीके से कुछ भी नहीं सुनेंगे आप इनके बारे में। एक सुलझे हुए इंसान और एक गुड ह्यूमन बीइंग, मैंने जैसे बताया, वो थे ये, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट बैचलर टू ऑक्युपाई राष्ट्रपति भवन। फर्स्ट बैचलर भी थे और ऐसे साइंटिस्ट थे जो जो प्रेसिडेंट बने थे हमारे देश में। इन्वेंशन किया था इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जो मैंने बताया आपको कि ये जिसमें लॉन्च करते हैं कोई भी मिसाइल होती है, उसके लिए एक व्हीकल चाहिए होता है। वो ऐसे ही नहीं है कि कोई मिसाइल आप जैसे देखते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि वो बना दी और उड़ गई। उसको लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। वो SLV GSLV PSLV इस तरीके से होते हैं। प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट इन्होंने बनाया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV SLV-3 प्रोजेक्ट, अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल, इनके बारे में आप पढ़ लेना कि क्या है। ये फेमस इंडिया की मिसाइल्स हैं। मिशन इंडिया। तो इस तरीके से आप यहाँ तक ये समझे कि राष्ट्रपति हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन को अच्छे से लिया। फैमिली में 4 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटे थे ये, बैचलर थे और जो राष्ट्रपति भवन में पहुंचने वाले पहले साइंटिस्ट थे जो कि राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। ये एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये इंडिया के जो हाईएस्ट अवार्ड था, सिविल अवार्ड, भारत रत्न, उससे सेकेंड और थर्ड नंबर पे आते हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो 1981 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से ये अवार्ड दिया था। डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग 2010 में दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने, ठीक है। तो ये और भी रामानुजम अवार्ड 2000 में मिला था। तो ये कुछ अवार्ड हैं जो उनको दिए गए हैं, ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। 27 July 2015, Kalam traveled to Shillong to deliver a lecture on creating a livable planet Earth at the Indian Institute of Management, Shillong. तो उस टाइम जब ये लेक्चर देने के लिए गए थे, at around 6:35 PM, only 5 minutes into his lecture, he collapsed. He was rushed to the nearby Bethany Hospital in a critical condition. Upon arrival, he lacked a pulse or any other sign of life. Despite being placed in the intensive care unit, Kalam was confirmed death of sudden cardiac. जब ये मैंने भी जब इनके बारे में सुना था, एक पल के लिए लगा ही नहीं था कि इस तरीके से कुछ हुआ। मतलब वो होता है ना कि कोई ऐसे इंसान जिनकी ज़रूरत आपके देश को है, वो इस तरीके से देखो, जाना तो सभी नहीं है, लेकिन एक शौक सा लग जाता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है हम सब के लिए जब ये हुआ था, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान को खोया जो हमारे देश के लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने, कोट्स भी बहुत सारे दिए हैं, आप कहीं पे भी देखते हैं, सुनते हैं, बहुत शेयर भी की जाती हैं इनकी कोट्स। ड्रीम इज़ नॉट वट यू सी इन स्लीप, इज़ द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। बोलते हैं ना, सपने वो नहीं हैं जो सोकर आप देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ये बातें इनकी ही हैं। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप डिवोट कर देते हैं खुद को किसी एक फील्ड में, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। इसमें आप ये समझ सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने पढ़ा कि एक साइंटिस्ट थे, ऑथर थे, प्रोफेसर थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम में। वहीं से उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है स्टार्ट की थी।
स्कूल की जो एजुकेशन थी, स्कूलिंग जो हुई थी उनकी सेकेंडरी स्कूल की रामानाथमपुरम में हुई थी। ग्रेजुएशन के लिए वो जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में गए थे। उसके बाद उन्होंने 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काम किया था। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इनकी, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया था। ठीक है, तो मेनली जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो ये था। इसके अलावा ये कुछ इनकी इन्वेंशंस थी। इसके अलावा आप लोग और भी इनके लिए इनका जो काम किया गया है इनके द्वारा, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ मैं अब कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थोड़ा मैंने इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतने से आपका हो जाएगा। बाकी एडिशनल अगर आप इसमें एडिशन कुछ करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।